25 और 26 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया था। यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। 19 महीने तक देश में इमरजेंसी लगी रही। 19 महीनों में लाखों को जेल हुई और बेवजह यातनाएं दी गईं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले का शिकार न सिर्फ राजनेता हुए थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार भी इमरजेंसी के खिलाफ थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान कई तकलीफों का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे ही कलाकारों में से एक थी कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी। आंध्र प्रदेश में जन्मी स्नेहलता रेड्डी अपने दौर की बहुत फेमस और बहुत एक्टिव एक्ट्रेस थी, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें जेल में कई तरह से प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि उन्हें सबके सामने नग्न करके पीटा जाता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि वो लगातार महिलाओं के अधिकारों के लिए जेल में रहकर आवाज उठाती रही। स्नेहलता एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें कन्नड़ सिनेमा, कन्नड़ थिएटर, तेलुगु सिनेमा और तेलुगु थिएटर में उनके कामों के लिए जाना जाता है। स्नेहलता का जन्म 1932 में आंध्र प्रदेश राज्य में ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों के घर हुआ था। उन्होंने औपनिवेशिक शासन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने अंग्रेजों से इस हद तक नाराजगी जताई थी कि वह अपने भारतीय नाम पर लौट आई और केवल भारतीय कपड़े पहनती थी। स्नेहलता का विवाह कवि, गणितज्ञ और फिल्म निर्देशक पट्टाभी रामा रेड्डी से हुआ था। दंपति प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कार्यकर्ता तो राम मनोहर लोहिया के लिए समर्पित थे। अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी, जिनका कसूर कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें महंगा पड़ा एक राजनेता से दोस्ती करना। एक्ट्रेस पर बेहिसाब अत्याचार केवल इसलिए किए गए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी, जिन्हें इमरजेंसी के समय पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए ही स्नेहलता पर शिकंजा कसा गया। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे, जबकि बाद में उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी रखे गए थे। भारतीय जनसंघ के इन दो दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थी कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती थी। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120, 120 के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मीसा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। इसी के तहत 8 माह तक स्नेहलता को तड़पाया गया। स्नेहलता को जेल में कई प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया, तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बामुश्किल एक व्यक्ति ही रह पाए। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री जो अपनी कला के चलते बहु पुरस्कार विजेता रही हों और ऐशो आराम का जीवन जीती हों, उन्हें बिना कोई गलती बताए या सवाल किए एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसमें टॉयलेट की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा हुआ था, जहां उन्हें आते जाते सुरक्षा कर्मियों के सामने ही शौच करना पड़ता था। स्नेहलता कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री थीं, लेकिन उन्होंने कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। इस बीच उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका अंदाजा भी उन्हें कुछ नहीं था, क्योंकि न तो कोई उनसे मिलने आया था और न ही कहीं से किसी का कुछ पता चल पाया था। कुछ समय बाद स्नेहलता के परिवार को मालूम हुआ कि उनको किस जेल में बंद किया गया है। पूरे 8 माह तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी जाती रहीं। हालांकि स्नेहलता को जिन आरोपों में बंदी बनाया गया था, इनमें से कोई भी आरोप उन पर साबित नहीं हो सका था। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। दोनों नेताओं के अलावा मधु दंडवते, जो कि उस समय उसी बेंगलोर के जेल में थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की चीखती हुई आवाजें सुनाई देती थी। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी, जिसे 1977 में कर्नाटक मानवाधिकार समिति द्वारा
ए प्रिजन डायरी नामक संकलन में प्रकाशित किया गया था। वहीं साल 2019 में उनकी डायरी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। स्नेहालता लिखती है, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान के जीवन का क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण 15 जनवरी 1977 को उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। रिहाई के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई।